आप, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और इसके अंतर्गत क्लास 8 साइंस की वर्क बुक में हम स्टार्ट करेंगे आज इकाई 2 मानव निर्मित वस्तुएं। बच्चों, आप इकाई 1 कर चुके हो और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उसे अच्छे से पढ़ भी लिया होगा। तो आज हम यहाँ स्टार्ट करते हैं इकाई 2 मानव निर्मित वस्तुएं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छाटिए। आपका पहला प्रश्न है जिसमें आपको विकल्पों को छाटना है। तो सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु मानव निर्मित नहीं है? सीमेंट, साबुन, हींग, सुई। तो हींग जो है वो मानव निर्मित नहीं है क्योंकि पौधों से प्राप्त होती है। इनमें से जैव निम्नीकरण नहीं है। बच्चों, इसमें आपको जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय को बहुत अच्छे से समझना होगा। आप पहले पढ़ भी चुके हैं। इनमें से जैव निम्नीकरण नहीं है नींबू का बीज, एल्युमिनियम फॉयल, सूती कपड़ा, भेड़ के बाल। तो नहीं है, जैव निम्नीकरणीय नहीं है यानी एल्युमिनियम फॉयल नहीं है। तीसरे गा पर आ जाते हैं। इनमें से प्लास्टिक का एक दोष है, ये सस्ता है, ये जैव अनिम्नीकरणीय यानी इसका विघटन नहीं होता है, अपघटित नहीं होता है ये। तो ये इसका सही आंसर है। मृतिका बनाई जाती है चिकनी मिट्टी से, खुरदरी मिट्टी से, रेत या बालू से, मिट्टी और गोबर से। तो बच्चे आप अच्छे से जानते हैं कि मृतिका किससे बनाई जाती है? चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 2 पर देखते हैं। मां ने अथर्व से हाट यानी बाजार से निम्नलिखित वस्तुएं मंगाई। सुई, फूल, नमक, मोजा, टमाटर, साबुन, हल्दी, कंघी, हरी मिर्च और केला। उपरोक्त वस्तुओं को मानव निर्मित और प्रकृति निर्मित वस्तुओं में छाटिए। मानव निर्मित वस्तुएं जो मनुष्य ने बनाई हो और प्रकृति निर्मित जो प्रकृति से हमें प्राप्त हुई हो। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं सुई। सुई हम मानव ने बनाई है तो सुई हम मानव निर्मित में लिखेंगे। फूल, फूल को हम लिखेंगे प्रकृति निर्मित में। नमक, नमक को हम लिखेंगे मानव निर्मित में। मोजा, मोजा भी मनुष्य ने बनाया है। टमाटर ये प्रकृति के द्वारा प्राप्त है तो इसमें लिख लेंगे। साबुन हम इधर लिखेंगे मानव निर्मित में। हल्दी प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। कंघी मानव निर्मित के द्वारा। हरी मिर्च प्रकृति के द्वारा और केला भी प्रकृति के द्वारा। तो इसलिए मानव निर्मित और प्रकृति निर्मित वस्तुओं का यहाँ पर छाटना है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित मानव निर्मित वस्तुएं किन क्षेत्रों से संबंधित है? यहाँ पर वस्तुओं के नाम लिखे हैं, उनका उपयोग कहाँ पर होता है यानी किन क्षेत्र में होता है ये बताना है आपको। ईंट हम जानते हैं ईंट भवन निर्माण में लगती है। कपास, कपास से वस्त्र बनते हैं। खुरपी कृषि के काम में आती, खेती के काम में आती। बर्तन घरेलू उपयोग में यूज किए जाते हैं। और एंटीबायोटिक क्या है? वो औषधियां हैं, ये इन क्षेत्रों में उपयोग की जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का सही मिलान दिए गए बॉक्स में शब्दों से करिए। जैसे यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, पॉलिएस्टर, कपास, थ्रेसर, सरिया, भोजन पकाना, पैरासिटामॉल। तो हम इनको इनमें लिखेंगे छाट कर, जैसे कि मैंने आपके लिए लिखा भी है। औषधि, पैरासिटामॉल औषधि है। सूती वस्त्र क्या है? इसमें छाटिए। कपास है तो कपास लिख दिया। भवन निर्माण में क्या? सरिया यूज होती है तो सरिया लिख दी। कृषि निर्माण में क्या है? कृषि निर्माण में इसमें क्या यूज होगा? थ्रेसर, तो थ्रेसर यहाँ पर लिखा हुआ है। घरेलू कार्य के लिए भोजन पकाना वो लिख दिया। संश्लेषित रेशा क्या है? पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर क्या है? वो संश्लेषित रेशा मानव के द्वारा बनाया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए 5वें नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य अथवा असत्य लिखिए। पहला, थर्मोप्लास्टिक का पुनः चक्रण करके इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। बच्चों, हम जानते हैं थर्मोप्लास्टिक का उपयोग किया जा सकता है, इसलिए ये असत्य है। टेफ्लॉन नॉन स्टिक बर्तनों पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने के काम में आता है, बिल्कुल सही बात है। फलों के छिलके प्रकृति जैव अनिम्नीकरणीय की होती है, असत्य है क्योंकि जो फलों के छिलके होते हैं वो निम्नीकरणीय होते हैं। मेलामाइन का प्रयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, सही। साधारण कांच बनाने में पोटेशियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, ये असत्य है। तो इस तरीके से सही और गलत यानी सत्य और असत्य लिखने के बाद बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित गद्यांश को दिए गए शब्दों की सहायता से पूर्ण किए। बच्चों, ये शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, अब आपको ये पढ़ के भरना है कि कौन सा शब्द यहाँ पर फिट होगा। जैसे प्लास्टिक का अंधाधुंध प्रयोग है तो ये हानिकारक है, तो हानिकारक हमने ऊपर से छाट कर यहाँ भर दिया। फिर यह मुश्किल से सड़ता गलता है, ये नालियों और सीवर लाइन में फंस जाता है, इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है और पानी इकट्ठा होगा तो मच्छर पनपेंगे तो मच्छर पनपते हैं जिससे मलेरिया फैलता है। जानवर इसे खाकर बीमार हो जाते हैं। अतः हमें प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। बाजार जाते समय बच्चों आपको बताया जा चुका, कपड़े का थैला लेकर जाना चाहिए। प्लास्टिक को जलाने से जहरीली गैसें निकलती है जिससे वायु प्रदूषित होती है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण पर्यावरण के हित में है। तो इस तरीके से ये एक गद्यांश दिया हुआ था जिसमें हमने ऊपर दिए हुए शब्दों को भरकर पूरा कर लिया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों की क्रिया से आसानी से अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों की क्रिया से आसानी से अपघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। जो प्लास्टिक गर्म करने पर पुनः तथा ठंडा करने पर कठोर अथवा पुनः गर्म करने पर मुलायम हो जाते कहलाते हैं थर्मोप्लास्टिक। जो पदार्थ
प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं वो जैव अनिम्नकरणीय होते हैं। पदार्थ जो विघटित हो जाते हैं वो जैव निम्नकरणीय होते हैं। पदार्थ जो विघटित नहीं होते वो जैव अनिम्नकरणीय होते हैं। घा वाला देखिए, जो प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम, ठंडा करने पर कठोर, पुनः गर्म करने पर फिर मुलायम नहीं होते, ऐसी प्लास्टिक कहलाती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या कहलाती है बच्चों? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग और प्लास्टिक दो प्रकार की होती है, एक तो थर्मोप्लास्टिक, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का तो पुनः चक्रण होता है, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का पुनः चक्रण नहीं होता। पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड तथा सिलिका के मिश्रण से कौन सा कांच बनता है? फ्लिंट कांच बनता है। देखिए बड़े, अपने आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, साधारण कांच किन किन पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है? साधारण कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम का मिश्रण है, यानी इसको मिलाकर बनाया जाता है। मृत्तिका क्या है? चिकनी मिट्टी से पकाकर बनाए गए बर्तनों को मृत्तिका कहा जाता है। प्राय औषधि साबुन में क्या क्या मिलाया जाता है? औषधि साबुन में कार्बोलिक अम्ल, गंधक व नीम का तेल मिलाया जाता है। अपमार्जक से क्या लाभ है? अपमार्जक कठोर जल में अधिक झाग देते हैं। थर्मोप्लास्टिक के दो उदाहरण दीजिए। पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी, ये दो थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और यह है क्वेश्चन नंबर 9। स्तंभ का और स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। स्तंभ का और स्तंभ खा लिखे हुए टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है बच्चों? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन है। स्टाइरीन क्या है? थर्मोकोल है। उच्च ताप पर क्ले मानी मिट्टी यानी मृत्तिका, सिल्वर आयोडीड फोटोक्रोमिक कांच में यूज किया जाता है। और डिटर्जेंट क्या है? अपमार्जक है। अभी आपने इधर अपमार्जक का क्वेश्चन भी पढ़ा था। अगला देखिए, कारण बताना है। फोटोक्रोमिक कांच क्यों धूप में रंगीन तथा छाया में जाने पर पूर्व स्थित यानी रंग में आ जाते हैं? फोटोक्रोमिक कांच में सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। धूप में सिल्वर आयोडाइड विघटित होकर, सिल्वर आयोडाइड जो विघटित हो जाता है और सिल्वर यानी चांदी व आयोडाइड बनाता है। सिल्वर की परत ये चश्मे में लेंसों को गहरा रंग प्रदान करती है। सिल्वर की और छाया में दोनों पुनः सहयोग कर लेते हैं, जिससे लेंस पहले की तरह हल्के रंग का हो जाता है। तो ये इसलिए फोटोक्रोमिक जो कांच जो है वो धूप में रंगीन तथा छाया में अपने पूर्ण रंग में आ जाता है। अगला देखिए, अपमार्जक के प्रयोग से कपड़े अधिक साफ क्यों धुलते हैं? अपमार्जक जल के पृष्ठ तनाव को कम करते हैं, अतः इनका घोल कपड़ों को ज्यादा गीला करता है और झाग के साथ गंदगी सरलता से छूट जाती है और कपड़े अधिक साफ धुलते हैं। इसलिए अपमार्जक के प्रयोग से कपड़े अधिक साफ धुल जाते हैं, क्योंकि इनके पृष्ठ तनाव को वो कम कर देते हैं जल के। तो इस तरीके से बच्चों आपकी आज इकाई 2 यहाँ पर समाप्त होती है। और आपका होमवर्क ये है कि आप इस लेसन को फिर से अच्छे से पढ़ेंगे और उसको याद कर लेंगे, ताकि आप अगले जब इकाई 3 को करें तो आप इकाई 1 व इकाई 2 को अच्छे से पढ़ चुके हों। तो मिलते हैं बच्चों अपनी अगली वीडियो में, और इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप ये लेसन पूरी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो थैंक यू बच्चों।